नमस्कार, श्यामप्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं क्या शिवरात्रि तक आप लोगों का रियूनियन होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग सेपरेशन में होंगे, तो चलिए देखते हैं भोलेनाथ की ब्लेसिंग किस किस पर होगी। ठीक है, देखते हैं क्या आपका रियूनियन होगा। इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे, क्या हमारे व्यूअर्स का रियूनियन होगा। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है, तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो किसी और से हो रही होगी, किसी और के लिए होगी। ठीक है, हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, फोर ऑफ कप्स, पहला ही कार्ड आ गया सेपरेशन का। नाइन ऑफ सोर्ड्स, आपका रियूनियन होगा। दो कार्ड था इसलिए एक रख दिए थे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार, द एम्प्रेस, नाइन ऑफ कप्स। द स्टार कार्ड देख के लग तो रहा है कि बहुत सारे लोगों की इच्छा पूर्ति होने वाली है, बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। बहुत सारे लोगों के जो राजकुमार राजकुमारी वो सब मिलने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम डेट बता दें। 9, 19, 6, 16, 26, 29, 7, 17, 27, 1, 11, 3, 13, 31, 30। 9 की एनर्जी डबल है। 9 तारीख और सितंबर का महीना आपके लिए ज़्यादा मायने रखता होगा। 4, 14, 24, 9 तारीख और सितंबर, 7 तारीख और जुलाई। सितंबर, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, मार्च, जनवरी, जून। ये कुछ डेट है, कुछ महीने हैं। ठीक है, साइन तो सभी दिख रहे हैं। वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, सभी साइन है।
हम्म, अभी आपकी एनर्जी ऐसी है जिससे आपका सेपरेशन हो गया है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपको जिसे आप उसी परेशानी में जिसे जिस वक्त में आपका सेपरेशन हुआ है, जैसे लग रहा है आप उसी वक्त में स्टक हो गए हैं। वहाँ से आप निकलना तो चाहते हैं, आपने कोशिश भी बहुत बार किया है, बहुत बार कोशिश किया है, लेकिन वो कोशिश लग रहा है कामयाब नहीं हो रही है, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं, जिन ऑफर की तरफ आपका जो आपकी नज़र है ना वो नहीं जा रही है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, आप उदास है, परेशान है, और आप इसीलिए अब आपकी जिससे आप रात में सो नहीं पाते, क्योंकि वो सब बातें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो बार बार आपको उन बातों को याद दिला रहे हैं। आप लोगों का जो सेपरेशन हुआ है ना, कुछ आपके दोस्त हो सकते हैं, कुछ आपके परिवार वाले हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो जानता है कि आपका सेपरेशन हुआ है, और वो लोग आपको उन बातों के लिए बार बार याद दिला रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जिसे आप बहुत ज़्यादा मायूस हैं, लेकिन उस मायूसी में भी कुछ पॉजिटिविटी आपके अंदर है। ठीक है, आप एकदम होप लूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके अंदर होप है कि हाँ, इससे प्रेशन ख़त्म होगा, आप लोगों का रियूनियन होगा। ये जो आपके अंदर जो होप है ना, किसी तरह की जो पॉजिटिविटी है, वो आपको एंजल की तरफ से दी जा रही है। आप देखिए कार्ड में ये ढेर सारे क्रो हैं, ये सब बोल रहे हैं जिससे किसी को भी परेशानी हो सकती है, कोई इंसान चैन से नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ पे देखिए वाइट कलर के एंजल, जिसे एंजल है कोई, और आपकी तरफ वो ब्लेसिंग भेज रहे हैं कि घर मतलब जिसे आपको एक तरह से सांत्वना दी जा रही है कि परेशान मत होइए, ये परेशानी जल्दी ही दूर हो जाएगी, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस तरह से एंजल आपकी हेल्प कर रही है। एंजल आपके आसपास है, आपको दिखाई दे या न दे, लेकिन एंजल किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प कर रही है। ठीक है, किसी की गाइडेंस के थ्रू या किसी भी तरह से आपको जो है आपकी हेल्प की जा रही है। और इस सेपरेशन से एक चीज अच्छा हुआ है ना कि आप खुद से जुड़ रहे हैं, आप अपनी जो एनर्जी है ना उसको बैलेंस कर रहे हैं, खुद से जुड़ रहे हैं, और आपको अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि आपको जाना किधर है, करना क्या है। जो पहले नहीं समझ में आ रहा था ना, जिससे आप जिसे उलझ से गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि आपको करना क्या है, क्योंकि आपका जो ध्यान है ना, अब धीरे धीरे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गए हैं, मतलब जा रहे हैं, आप खुद से जुड़ रहे हैं, अपनी सोल से जुड़ रहे हैं, और अपनी ऊर्जा को बैलेंस मिला रहे हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थिति है, कुछ ऐसी चीजें हैं आपके आसपास या आपके मन में ही एक डर है। डेविल, डेविल क्या होता है? नकारात्मक ऊर्जा, एक डर, उस डर से आपको निकलना है। ठीक है, और जब आप इस एनर्जी में है ना कि अपनी ऊर्जा जो बैलेंस में कर रहे हैं, तो ये डेविल आप पर हावी नहीं होगा, आपका जो डर है ना वो आप पर हावी नहीं होगा, आप अपने उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देंगे, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ठीक है, जिससे अब आप इस तरह से बन रहे हैं कि जो जैसे कोई इंसान आपको जितना दिया, ठीक है, आप भी उतना देना चाहेंगे। आपके लिए अगर कोई कुछ किया तो आप उसके लिए करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे होता है ना कि हम जिससे आपसे कोई प्रेम करता है, ठीक है, और वो आपके पीछे पड़ा है या आपसे बातें किए जा रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके पीछे परेशान है, और आप ध्यान नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, तो अभी आप उस सारी एनर्जी से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि नहीं, हमें भी ध्यान देना है, क्योंकि रिश्ता हम दोनों के लिए चाहिए, तो दोनों लोग को एक बराबर बैलेंस में रखना चाहिए इस रिश्ते को। ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आ गई है, और आप अब वो सम्मान, वो प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, अपने साथी को आप वो प्यार, वो सम्मान देना चाहते हैं, और इसीलिए अब आप चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो जाए। आप हमेशा पहले की जो भी बातें हैं
वो सब बातें आप सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। ठीक है, आपके दिल में हमेशा वो सारी बातें एक, जैसे होता है ना कि टेलीविजन स्क्रीन पे लगातार पिक्चर चल रही, वैसे ही आपके दिल में, आपके दिमाग में वो सारी बातें चलती रहती है। जो पहले हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या आपकी गलती थी, क्या उनकी गलती थी, मतलब लगातार आप ये सोचते रहते हैं। लेकिन अब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, अगर आप अपने साथी के साथ रियूनियन में जितने लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ये भोलेनाथ की ब्लेसिंग है आप पर। द स्टार का कार्ड आया है, बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। ठीक है, और शिवरात्रि तक, या शिवरात्रि, हाँ शिवरात्रि तक आप बहुत सारे लोगों का रियूनियन हो सकता है। 2 ही दिन बाकी है ना, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है और आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। आप जिस तरह से ना, जिससे जो लोग अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो लोगों की भावना जो है सच्ची थी, ठीक है, उन सब की मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। आपकी भावना रंग ला रही है, आप जो भी चाहते हैं उससे आपका रियूनियन होने वाला है। ठीक है, अगर आप वैदिक कार्ड देखे होंगे या वैदिक कार्ड देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ये कार्ड आया है ना द स्टार का, यहाँ पे वो वैदिक कार्ड में ऐसा रहता है ना कि शंकर जी की जटा से गंगा जी निकलती हैं, हाँ, उस कार्ड में ऐसा ही रहता है। तो एक तरह से शंकर भगवान की ब्लेसिंग भी आ गई आपकी तरफ। और वैसे भी सारे संसार में, तीनों लोक में सबसे पहली लव मैरिज, सबसे पहला प्रेम विवाह शंकर भगवान पार्वती माता का ही था। ठीक है, तो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। ठीक है, और आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी थी ना, आपका आध्यात्मिक प्रेम अब सक्सेस, मतलब सफल होने वाला है। आप लोगों का रियूनियन होने वाला है, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है। जो लोग भी लगभग स्पिरिचुअल जर्नी पर है और आपके साथी का, जो आपके साथी जो है अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान चुके हैं, वो जो अपनी मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस में कर चुके हैं, उनके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो गई है, उन लोगों का ये रियूनियन होने वाला है। ठीक है, आपका जो भी मकसद है वो पूरा होने वाला है। और एक कार्ड, अब देखिए ये सब कार्ड के पहले कि ये सारे कार्ड, ये जो है कार्ड ना, कितने नकारात्मक कार्ड दिख रहे हैं, और ये सब कार्ड जो है माइनर अरकाना के कार्ड हैं। ये सब डेविल को छोड़ दिया जाए तो, डेविल वैसे भी नकारात्मक कार्ड होता है। और यहाँ पे देखिए मेजर अरकाना से 2 कार्ड आए हैं अभी लास्ट में। अब आपकी लाइफ में ये होने वाला है, अभी तक ये हो चुका, अभी ये होने वाला है। शिव जी की ब्लेसिंग आ गई है आपकी तरफ। ठीक है, आपको खुश होना चाहिए कि आपकी इच्छा पूरी होने वाली है और आपके करियर में भी ग्रोथ होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है। द एम्प्रेस का कार्ड आ गया। एक कार्ड जो है लक्ष्मी माता कार्ड होता है, सुख समृद्धि, सक्सेस। अभी तक आप जो भी धैर्य रखे थे ना, उसी का फल आपको मिल रहा है। आपकी खूबसूरती में भी 4 चांद लग जाएगा। आप देखने में भी और अच्छे हो सकते हैं, अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं, आपके करियर में ग्रोथ हो सकती है, बहुत सारी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ। और जितने लोग, जैसे एक तरह से सिद्धि प्राप्ति का कार्ड है, जितने लोग दिल से चाहते हैं उनका रियूनियन हो जाए। सच में आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपका रियूनियन होगा ही होगा। ठीक है, आपके लिए ब्लेसिंग आई है, रिसीव करिए और थैंक यू जरूर बोलिए। आपकी लाइफ कंप्लीट होने वाली है, बहुत सारी खुशियाँ मिलने वाली है आपको। ये देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, आपकी इच्छा पूरी हो रही है। द वर्ड, आप जो चाहते थे आपको मिल रहा है। हमारा प्रश्न क्या था कि शिवरात्रि तक आप लोगों का रियूनियन होगा, तो बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा। जो लोग सच्चे दिल से चाहते थे उनका रियूनियन होगा।
आप लोगों की बातचीत हो सकती है, बहुत सारे लोगों की शादी तय हो सकती है। आप जिस तरह से चाहते थे खुश होना ना, उस तरह से आप खुश हो सकते हैं। भोलेनाथ स्वयं आए थे आपको ब्लेसिंग देने। करेज, आपको करना क्या चाहिए, आपको करना क्या चाहिए, इसलिए कार्ड निकाल रही हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। ब्लेसिंग तो आपको मिल गई, आपको और करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप किसी तरह से अगर किसी से अपने खुद का कंपेयर कर रहे हैं, खुद की तुलना कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप तुलना करना बंद करिए। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि तुलना करना बंद कर दीजिए। सब इंसान अलग होते हैं, सबकी एक खासियत होती है। आपकी कुछ खासियत है, किसी और की कुछ खासियत है, तो आप तुलना मत करिए, ठीक है। ना तो किसी को अपने से ज़्यादा समझिए, ना तो किसी को अपने से कम समझिए, ठीक है। और आप इस एनर्जी में बिल्कुल मत रहिए। अगर आपको किसी चीज़, जैसे मान लीजिए आपकी कहीं गलती है, ठीक है, या किसी की भी कहीं भी गलती है, तो सीधे सीधे उस गलती के लिए सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। मन पे जो बोझ रखा रहता है ना, वो बहुत बुरा होता है। कभी भी किसी से भी गलती हो ना, तुरंत सॉरी बोल दे, बात खत्म। ये मन पे बोझ नहीं रखना चाहिए। और आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है आप उसको फॉलो करिए। हिम्मत रखिए, साहस रखिए, डरिए मत किसी से, ठीक है। अगर आप कुछ चाहते हैं तो आपको साहस तो दिखाना पड़ेगा। आप डर डर के जब तक रहेंगे फिर आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो आपको अगर कुछ चाहिए तो आपको साहस दिखाना पड़ेगा। अगर आपको किसी गाइडेंस मिल रही है तो उसको ध्यान से, किसी नंबर के द्वारा आपको गाइडेंस दी जा रही है, या सपनों के द्वारा, या किसी इंसान से, या कोई आपके गुरु हैं उनसे, जहाँ से भी आपको गाइडेंस मिल रही है, आप ध्यान दीजिए कि किस लिए मिल रही है, क्या करना है, ठीक है। और आप अपने इस एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर आपको मान लीजिए कि आपको किसी आपकी गलती है, आपको पता है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है कि आप सॉरी बोले, ठीक है, तो आप क्या करिए कि अकेले में सॉरी बोल दीजिए, ठीक है। उस इंसान का नाम लीजिए, अकेले में सॉरी बोल दीजिए, मत बोलिए उस इंसान के सामने सॉरी। फिर भी आपके मन से बोझ उतर जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप किसी प्रकार के जैसे इस तरह से परेशान है कि कोई इंसान बहुत दूर है, तो कुछ भी दूर नहीं है, कुछ भी दूर नहीं है, कोई इंसान भी दूर नहीं, कोई दूरी मायने रखता ही नहीं, कि हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ भी दूरी नहीं है, कुछ भी दूर नहीं है, हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। तो दूरियों को सोच के परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए देखती हूँ साईं बाबा क्या कर रहे हैं। आज एंजल की गाइडेंस लेंगे जरूर से। कल भ्रांति है, केवल आज मौजूद है, वर्तमान में जीना सीखिए। देखिए साईं बाबा कितनी अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं आपको। न तो कल का सोचना, न तो बीते हुए कल का सोचना चाहिए, न तो आने वाले कल का सोचना चाहिए। जो लोग आज में जीते हैं ना, वो लोग खुश रहते हैं। ऐसा होता है ना कि सब लोग क्या करते हैं, या तो वो बातें सोचते हैं जो बीत गई, कौन हमको क्या कहा था, किससे क्या गलती हुई थी क्या। जब तक आप वो बातें सोचते रहेंगे कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और आने वाले कल, बहुत सारे लोग आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, भविष्य के बारे में, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं ये हो पाए, जैसा हम सोचते हैं वैसा हो पाएगा कि नहीं। जब तक आप आज में नहीं, आप आने वाले कल के बारे में या बीते हुए कल के बारे में सोच सोच के क्या करते हैं, आज जो खुशियाँ आज आपके पास है आप उसको खो देते हैं।
ठीक है, वो चीज़ें आप खो देते हैं जो अभी आपकी लाइफ में रहती है। तो कभी भी कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए, न तो बीते हुए कल के बारे में, न तो आने वाले कल के बारे में। क्योंकि जो बीत गया कल, आप कुछ भी कर लीजिए, वापस आएगा? नहीं आएगा। कुछ भी ठीक करना चाहेंगे, ठीक होगा? नहीं होगा। तो फिर क्या सोचना जो लौट के नहीं आएगा। और कल के बारे में, आने वाले कल के बारे में कौन क्या जाने कब क्या हो जाए। किसी को पता, किसी को अगले पल का भी नहीं पता है। तो भविष्य का, आने वाले कल का बहुत दूर की बात है। तो इसलिए बस आज में रहिए, आज में जीना सीखिए। आज जो आपके पास है उसमें खुश रहिए। कल के बारे में सोच के आपके पास जो है उसे मत खो दीजिए। ठीक है, चलिए हम कहे थे ना कि एक एंजल गाइडेंस लेंगे। इतने सारे कार्ड आए हैं, इतने सारे कार्ड तो हम लेंगे ही नहीं, फिर से निकालेंगे। सिर्फ एक कार्ड लेना है हमको, पता नहीं कैसे इतने बड़े बड़े कार्ड हैं। द व्हील का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं ये कार्ड। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। आप इसको डिले नहीं कर, मतलब कुछ खत्म होके न्यू बिगनिंग आ रही है, इसे डिले मत करिए। ठीक है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में और आप कुछ नया कर सकते हैं। कुछ नया, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, ऑफर आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही है। कोई नया डायरेक्शन आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नया अचीव कर सकते हैं, कुछ न्यू न्यू। आज एंजल जेम्बेल का कार्ड है, न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी लाइफ में। तो इसका मतलब हम जो रीडिंग किए हैं अभी तक, सच किए हैं। हम आपको बोले क्या कि हाँ, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है, न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखिए एंजल भी आके बोल रहे हैं, साईं बाबा भी यही बोल रहे। अब बताइए आप, हम जो रीडिंग करें सही है कि नहीं है। जो लोग विश्वास करेंगे कि उनका रियूनियन होगा, तो यकीन करिए हो जाएगा। और जो लोग रीडिंग देख के सोचेंगे कि अरे ऐसे ही बोल रही, तो नहीं होगा। ठीक है, तो विश्वास पे पूरी दुनिया कायम है। सबसे पहले तो इंसान को विश्वास करना सीखना पड़ेगा, उस पावर पर, डिवाइन पावर पर, यूनिवर्स पर और स्वयं पर। ठीक है, अगर स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहेगा तो फिर आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा रहेगी ना, वो आपकी तरफ जो भी खुशियाँ आनी चाहेंगी भी तो वो नहीं आने देंगी। तो इसलिए अपने जो डेविल है ना, उसको ख़त्म करिए, अपने नकारात्मकता को ख़त्म करिए, निगेटिविटी को ख़त्म करिए। फिर देखिए आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, बहुत सारी खुशियों को खुश रहिए और क्या कहें। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग आई है, भोलेनाथ की ब्लेसिंग आई है, लक्ष्मी माता की, एंजल की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग, साईं बाबा की, कितनी ब्लेसिंग आई है। रिसीव करिए ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच।